ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है, पढ़ाई का शौक रखना है। और ये तब रहेगा जब पढ़ाने वाले पिता पर अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। देखो, हम किसी से भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये निश्चय ज़रूरी है ना, हम किससे पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है। और जब पता चले स्वयं भगवान है पढ़ाने वाला, तो निश्चय कैसी होनी चाहिए, एकदम अटूट। तो और फिर वैसी पढ़ाई कभी मिस भी नहीं होगी कि भगवान ने आज क्या पढ़ाया है। और जो बच्चे मिस कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें निश्चय ही नहीं है। और निश्चय में तो कभी परसेंटेज होता ही नहीं, निश्चय या तो होता है या नहीं होता। तो करना है ना सबको पढ़ाई निश्चय बुद्धि से। और निश्चय पर एक बात बतानी चाहूँगी, एक सच्ची घटना है कि हनुमानगढ़ी की बात है। अयोध्या में एक मंदिर है हनुमानगढ़ी, उसके बारे में ये कहना है कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, हनुमान जी ने 250 किलो का आरडीएक्स का एक बॉम्ब लगा हुआ था, उसको आके डिफ्यूज़ किए। ये मतलब मन में बैठा हुआ था। तो कैसे भाई, हनुमान जी ने कैसे किया? तो कहानी ये थी कि उस समय आतंकवादियों ने बहुत सारे अयोध्या में बॉम्ब फिट किए हुए थे। तो एक इंस्पेक्टर थे, अविनाश, शायद कोई अविनाश कौप, अजय या अविनाश ऐसे कुछ है। तो उन्होंने लगभग सारे बॉम्ब डिफ्यूज़ कर दिए थे, लेकिन सिर्फ सिग्नल में एक बच रहा था, लेकिन वो लोग को मिल नहीं रहा था कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। अचानक लोग उस मंदिर पे गए और वहाँ खोज रहे खोज अचानक देखा कि एक बंदर कहाँ पे दिखा, ऊपर मुनेर पर बैठा है और एक तार को काट रहा है, किसी चीज के तार को। जब वो नजदीक जाके देखे तो वही वो बॉम्ब था आरडीएक्स वाला, जिसमें हनुमान बंदर जी उस तार काट करके ना उसको डिफ्यूज कर दिया। तो देखा देखा निश्चय कि हनुमान जी ने स्वयं आकर उस मतलब बम के फटने से लोगों की जान बचाई। ये सच्ची घटना है। तो इसे कहते हैं निश्चय। होगा तो वो कोई बंदर या कोई ऐसे कोई हनुमान होंगे, लेकिन हम्म निश्चय क्या कह रहा था कि हनुमान जी ने आकर, उनके देवता ने आकर उनके बम को डिफ्यूज किया। तो ये निश्चय। तो ये तो एक, चलो एक प्रसंग है, हाँ, एक घटना है। लेकिन यहाँ तो सही में भगवान हमको पढ़ा रहे हैं और उन पे भी निश्चय न हो तो फिर हम तो गए कि गए ना। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको दो पिता का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। बाबा सेवा समाचार से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राजधानी बनानी है ना, एक बच्चे से तो काम नहीं चलेगा, बाबा को तो बच्चे चाहिए, है ना। तो सेवा करो, हर एक को बताओ। और बाबा पत्र पढ़कर बहुत खुश होते हैं कि समाचार तो दिया बच्चे ने। खुशी खिराफत की बात लिखने से अच्छा लगता है। बाबा अपने मददगार बच्चों को देखकर खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार जरूर लिखना है। ठीक है, बाबा सबको होमवर्क दे रहे हैं कि सर्विस करो तो समाचार जरूर पत्र में लिखो। गीत है, चलो चले माँ। एक माँ ही है जो हमें हर तरह से समझाती है, चाहे हम माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन माँ हमेशा सदव्यवहार ही करती है। उसके दिल से बच्चे के लिए हमेशा हमेशा दुआ ही निकलती है ना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है, सत्य की दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग है, कलयुग में मनुष्य कांटे में सर, एक दो को तंग करते दुखी देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। बच्चे क्यों खुश होते हैं कि अब इस कांटों के जंगल से हम कहाँ जा रहे हैं? दैवी फूलों के सुखधाम में। चलने का राज भी समझना है ना। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई आपको वेद शास्त्रों में नहीं लिखी मिलेगी कि भगवान आकर आपको राज सिखाए, राजयोग सिखलाए और साथ ले जाए। नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा।
तो यहाँ तो उन्हीं को मिलेगा जिन जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भगवान ऐसे वैसे पर दृष्टि नहीं डालते, भगवान अपने दैवी कुल के बच्चों को ही तो चुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आप सब दैवी कुल के हैं, तभी तो ये मंथन सुन रहे हो, भगवान पे निश्चय है ना। फिर बाबा कहते हैं, मनुष्य ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है, गायन भी है, तेरी मुरली में जादू है। हम्म। तो काठ की मुरली में क्या जादू है? जादू तो इस ज्ञान की मुरली में, जिसे आत्मा एकदम क्लीन हो रही है, आत्मा झूम रही है, आत्मा एकदम फ्रेश हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। हर दिन जब जब मुरली पढ़ेंगे, जब जब बाबा से योग करेंगे, हमारी आत्मा एकदम फ्रेश हो जाती है। हम्म। तो ये बात है। तो उच्च पद के लिए पढ़ाई करना है ना। मीरा ने भी बैकुंठ देखा और डांस किया, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी, इसलिए बैकुंठ नहीं जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे ही जाएंगे। अब समझ रहे ना पढ़ाई का कितना महत्व है। पढ़ने वाले बच्चे ही जाएंगे भगवान के करीब, तो पहुंचना है ना सबको। हम्म। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाबा से वर्षा लेते हैं। फॉलोवर तथा सन्यासी के फॉलोवर को वर्षा मिलता है क्या? नहीं ना। हाँ, वर्षा तो माता पिता से मिलता है, भगवान से मिलता है, बाबा से मिलता है, सन्यासियों से नहीं मिलता। तो वर्षा सिर्फ हमें, हम वारिस से भगवान का बनते, क्योंकि बच्चे जिसके उन्हीं का तो वारिस बनेंगे ना। हम्म। बाबा बार बार कहते बच्चे घड़ी आधी घड़ी जरूर पढ़ो। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि समझना, ये सब चक्र में आ जाता है। लक्ष्य को पकड़ लो, जड़ को पकड़ लो, तो फिर ताल तालियां तने सभी आ जाएंगे। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है, समझे हो ना, बाबा बोल रहे हैं। हम्म। बेहद के बाबा से स्वराज मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, मतलब रावण राज में तो सुख की दुनिया स्थापन होगी नहीं। यही पापा बोल रहे हैं। अब फिर समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज रूपी लंका में पड़े हो। वह लंका नहीं, स्थूल लंका नहीं, ये सूक्ष्म लंका है, विकारों की लंका। ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। हम्म। सत्युग में तो रावण होता नहीं, लंका आदि नहीं है। तो लंका हमारे मन की है, विकारों की। उससे बचना है, उसको भस्म करना है। और निश्चय बगैर पुरुषार्थ कैसे करोगे? इसलिए सबसे पहला पहला श्रीमत है, निश्चय करो, भगवान में निश्चय। एक ही सब्जेक्ट में कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है, एक ही सब्जेक्ट से। कौन सी सब्जेक्ट? कौन सी सब्जेक्ट हमारी? पवित्रता की। एक ही सब्जेक्ट से ना तुम भरपूर हो जाते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। हाँ, प्रजा भी नंबरवार होती है, कोई गरीब कोई साहूकार, जो एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है, पाठ बजाने के लिए कितनी गहर बातें हैं, जो धारण कर औरों को समझाना है। हम्म। मैं तुम्हारा पिता हूँ, पतित पावन भी हो, नॉलेजफुल भी हो, नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनाता हूँ। यह निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे, स्वर्ग के राजा बना रहे हैं। हम्म? लेकिन तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा दे देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं। इतने सारे पॉइंट कैसे याद होगा? अरे मन से करना है, मन में भरते जाओ, एकाग्रचित होकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती। शिव के बाद कौन आते हैं देवता में? ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण तो बाद में आते हैं सतयुग में। संगम पर तो ब्रह्मा सरस्वती ही है ना। हम्म। कभी ये भी समझते हैं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा मालिक है, शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ी युक्ति से समझाते हैं। तो ये समझना है हम बच्चों को कि बाबा हमें रोज रोज नई नई पॉइंट देते हैं, तो भी समझना भी तो हम ही को है ना। 7 रोज में रंग भी अच्छा लग जाता है, परंतु माया बहुत तीखी है। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाबा स्वर्ग रचेता है, हमारे पिता ही स्वर्ग का रचेता है, तो जरूर उन्होंने ही राजयोग सिखलाया होगा। श्री कृष्ण तो राजयोग सिखला नहीं सके, उनका आना भी ड्रामा में नून है।
भगवान का आना रामा विनोद है ना, क्योंकि अंत समय में आना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने के लिए। स्वर्ग रचयिता बाबा, स्वर्ग रचयिता तो बाबा ही है ना। हम्म। और हम सब क्या हैं? बाबा के रचना। तुम सो राजाओं के राजा बनोगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र एवं ज्ञान एक्यूरेट है। कलयुग का अंत पतित पावन, पतित पतित सतयुग आदि की पावन, कलयुग का अंत पतित सतयुग की आदि पावन। कलयुग का अंत पतित है और सतयुग की आदि क्या है? पावन। कलयुग का लास्ट क्या है? पतित बना बनना, और सतयुग का आदि है पावन बनना। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए, तो लेटर लिखे, बाबा को सब समाचार दे, ऐसा समाचार देना। बाबा हमने भी छोटे छोटे पर्चे छपवाए हैं। कई बच्चे कहते हैं ऊपर में श्री बाबा त्रिमूर्ति और दो आत्माओं का परिचय है। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार दो, तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खराफत की नहीं, सर्विस का लिखना है। बाबा आज सबको होमवर्क दे रहे हैं, सर्विस का समाचार लिखो। हम्म। और सबसे पहले सर्विस करनी है ना हमें, सत्य पिता से सदा सत्य सुनना है। अच्छा, सदा सत्य पे बात बताते हो। राजा हरिश्चंद्र सबने सुना है ना। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इसके बारे में एक एक विनोदपूर्ण मतलब पोस्ट था, मुझे अच्छा लगा, मैं सोची जो शेयर करूं। बच्चे के चेहरे पे मुस्कान तो आनी चाहिए, एकदम निकता वाली। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो आजीवन सत्य बोलने की जो उनके बारे में प्रसिद्ध है, तो उसके पीछे किसका हाथ है पता है? उनकी पत्नी तारामती का। अब पूछेंगे कि क्यों, तारा ने क्या किया? तो तारा ने उनसे वो 3 सवाल नहीं पूछे जिस पर जनरली युगल लोग झूठ बोल जाते हैं। आप जानना चाहेंगे कौन सा? तो पहला प्रश्न है कि मैं कैसी पत्नी हूं? कोई सच बोलेगा? दूसरा, कहाँ जा रहे हैं? कहीं निकलते हैं युगल, पूछा पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, उस पर भी वही आंसर मिलेगा। और तीसरा, किसका फोन था, नाम। तो अगर हरिश्चंद्र से भी ऐसी बात पूछती तारामती, तो वो भी झूठ बोल देते। है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, कभी भी किसी बात पे संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि बनकर पढ़ाई पढ़नी है, किसी भी बात पे संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजय है। दूसरी पर, बाबा का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाते रहती है उधर। यह भी एक बड़ा विघन बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई करवाओ। सुना? कोई बात हो रही है तो पहले निमित्त आत्मा से बातें करो, उन्हें बताओ, क्योंकि ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार उधर जाता है। किसी से आपको छुटकारा चाहिए ना, हाँ, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो क्या करना पता है? उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। कहते हैं ना, कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, पता है आपको गड्ढा खोद रहा है, आप क्या करो, उसमें पौधे लगा दो, फूल का पौधा लगा दो, फल का लगा दो, और जब फल निकले फूल निकले तो उसको दिखा दिखा के सूंघो या खाओ। तो वो गड्ढा तोड़ना बंद कर देगा, गड्ढा, अरे ये तो गड्ढा से भी फूल निकाल लेता है ना। तो घबराना नहीं है, हिम्मत रखो। ज्ञान स्वरूप बनकर हर कर्म करोगे ना तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्लोगन, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया सरेंडर हो जाएगी। स्वमान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा सदा स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा शुभ कामना शुभ भावना से भरी पड़ी हूँ, सबके लिए मेरे अंदर शुभ भावना है।
यही है स्वमान। जब उसकी सीट पर सेट रहोगे, हमेशा ये मनन चिंतन चलता रहेगा, तो माया आपके सामने क्या होगी? पेपर टाइगर तो ऐसे ही उड़ जाएगी, सरेंडर हो जाएगी, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।